कबीरपंथी हैं, कबीर के अनुयायी हैं और कबीर की भाषा ही भूल गए, कबीर की बानी ही भूल गए, कबीर का वो भाव ही भूल गए हम। कबीर साहेब पूरी दुनिया के लिए वैश्विक एकता के सबसे बड़े जीते जागते मसीहा हैं आज के दौर में। बनारस या वाराणसी जिसे आज हम कहते हैं, आज से कोई 600 बरस पहले काशी नाम से जाना जाता था। काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी। काशी जो धर्म नगरी कही जाती है, वहां पर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी, मस्जिदों से अजान के बोल गूंज रहे थे, एक धार्मिकता आबो हवा में छाई हुई थी। लेकिन जो वहां के नागरिक थे, गरीब तबके के लोग थे, जिन्हें आज आप एसटी, एससी, ओबीसी कहते हैं, गरीब तबके के, नीची जाति के, दलित, पतित, महादलित कहे जाते हैं, इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक तमाम तरीके की बुराइयां थी। उसी भक्ति काल के स्वर्णिम युग में सदगुरु कबीर साहब का पदार्पण होता है। एक गरीब जुलाहे के यहाँ पाले जाते हैं। वो आते हैं एक फूल की तरीके से, और कोई बंदिश नहीं है, उन्हें कोई भी उठा ले जाए। वो जाति, परंपरा, संप्रदाय से बहुत दूर के चमकते सितारे थे। गरीब जुलाहे के यहाँ लालन पालन हुआ। उस वक्त काशी में बहुत बड़े पंडित रहा करते थे। स्वामी रामानंद उनका नाम था। वो 1000 कोशिश करते रहे कि मेरे गुरुकुल में कबीर ना आए, लेकिन कबीर साहब की ऐसी सच्चाई देखा उन्होंने, उनके अंदर एक जुनून देखा सच को जानने का। जो भी सत्य है इस जगत में वो पी जाना चाहते थे कबीर साहब, और आखिरकार रामानंद भी इंकार नहीं कर पाए और अपने यहाँ उन्हें आने का वो मौका दिए। और जब कबीर साहब उनके दरबार पहुंचे, उनके गुरुकुल पहुंचे, तो सवालों की झड़ी लगा दिए। रामानंद स्वामी को पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनके अंदर वो ताकत है, औकात है कि ये आने वाले दिनों में दुनिया का मसीहा हो सकता है। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब की शुरुआत होती है, काशी के अंदर एंट्री होती है। फिर तो आप सब जानते हैं कबीर साहब के विद्रोही स्वर को, लेकिन आज हम बात करते हैं जिन पर बात नहीं होती है। आप सब भी आए हैं उसी चीज के लिए, जाने अनजाने में उसी चीज की आपको तलाश है, और उसी की वकालत, उसी की खोजबीन, उसी के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगाए थे साहब। लेकिन हम उनके दांव लगाने के ढंग को पहचानते हैं। आज पूरी दुनिया कबीर साहब के रिबेलियस अंदाज को, विद्रोही स्वर को जानता है। जो उनके बगावती तेवर रहे हैं, उनकी पूरी दुनिया दीवानी है, उनके चाहने वाले भी और उनके ना चाहने वाले भी। लेकिन वो बगावत क्यों कर रहे थे, वो विद्रोह क्यों कर रहे थे दुनिया में, वो क्यों बोल रहे थे संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्द न आई, क्यों बोल रहे थे? आज आप खुद से पूछिए वो क्यों बोल रहे थे धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। उस जमाने में एक गरीब दुलाहे का बच्चा ये बोल रहा था। बड़े बड़े ठेकेदार थे, मुल्ला मौलवी मुसलमानों में, पंडित पुरोहित ये ठेकेदार आते हैं हिंदुओं में, पोप पादरी आते हैं ईसाइयों में। तो ठेकेदारों के ठिकाने पर वो एकदम अटैक कर रहे थे, जैसे आज की भाषा में कहें तो ड्रोन से हमला कर रहे थे, एक मिसाइल दाग रहे थे। बावजूद वो गलियों में, कूचों में, और यहाँ तक कि दिल्ली जब गए तो सिकंदर लोदी के दरबार के सामने सीना तान के खड़े थे। और जो 52 कसनी की बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से, वो इसकी गवाही है। तमाम कोशिशें की गई ठेकेदारों द्वारा और राजनेताओं के द्वारा
तत्कालीन सल्तनत के द्वारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ जो था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप सब आए हैं कबीर साहब के प्रेम को जानने के लिए, और जब पहली बार मुझे यहाँ से सूचना मिली थी श्रीमान भगवानी साहू जी द्वारा, वो मुझे कई प्रवक्ताओं के कांटेक्ट नंबर ले रहे थे, इसी दरमियान मुझे फ़ोन किए थे, तो उनका यही कहना था कि हम सभी संप्रदायों को जोड़ रहे हैं। कबीर पंथ में भी कई फिरके हैं, मैं सुनता हूँ कोई 13 पंथ हो गया है, क्या पता 13 से 26 हो गया है कि 52 हो गया है, तमाम फिरके हैं। और आज उसी प्रेम को भुला दिया गया है। कबीर पंथी स्वयं कबीर के प्रेम को भूल गए हैं, बाकी दुनिया की तो बात छोड़िए आप। वो प्रेम जिसकी हर किसी को तलाश है, हर किसी को प्यास है, हर आदमी को प्रेम चाहिए। मैं कोई फिल्मी प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जिस्मानी प्रेम की भी बात नहीं कर रहा हूँ। वो प्रेम जिसको लेकर पैदा होते हैं और जिसको तलाशते तलाशते शायद बगैर पाए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, उसी को कबीर साहब जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, दिल से दिलों तक पहुंचाना चाहते थे। उसकी पूरी वाणी को आप पढ़िए, समझिए। प्रेम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रेम बहुत साधारण से साधारण चीज है। भले ही कबीर साहब की वाणियों में क्रांति की आग है, मगर जो प्रेम के फाग हैं उसे भी अच्छी तरीके से समझना है। प्रेम क्या चीज है? जब आप झोला लेके बाजार जाते हैं अमरूद लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, आपको पूछा जाए आप कहाँ जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? अमरूद लेने जा रहे हैं, फल लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं। कभी आप ये बोल पाएंगे कि मैं प्रेम में जा रहा हूँ, प्रेम की दुकान में जा रहा हूँ? ये बोल पाते हैं आप? सोचिए, ये खुद से सवाल करना है। कबीर साहब ये बता के गए हैं हमको। क्या कहते हैं कबीर साहब? जो कुछ करूं सो पूजा। इतना बड़ा अंदाज, इतना बढ़िया ढंग से प्रेम को, जो कि परमात्मा का रूप है, उसको इतने साधारण तरीके से जनमानस में, दिलों में बैठा रहे हैं। आज हम इस पर विचार नहीं करते, इस तरफ देखते भी नहीं हैं, पंथा पंथी में उलझे हैं, सांप्रदायिकता में उलझे हैं। मेरा झंडा बड़ा, तुम्हारा झंडा छोटा, इसमें हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ भूल गए हम? कबीर पंथी हैं, कबीर के अनुयायी हैं, और कबीर की भाषा ही भूल गए, कबीर की बानी ही भूल गए, कबीर का वो भाव ही भूल गए हम। कबीर साहेब पूरी दुनिया के लिए वैश्विक एकता के सबसे बड़े जीते जागते मसीहा हैं आज के दौर में। 1984 का साल रहा है, मैं एक गांव में था जहां मेरे पिताजी टीचर रहे हैं। सड़क पर था, मैं खेल रहा था, तो मैंने देखा एक ट्रक में सारे मुंडे लोग जा रहे थे, मुंडे ही मुंडे लोग थे, बाल छिले हुए थे। बाद में पिताजी के पास आया तो बताया कि वो सारे लोग कौन थे? वो सारे लोग पंजाबी थे। वो 84 का साल था, सिख विरोधी दंगे भड़के थे, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। वो समाचार सुन रहे थे पिताजी, और समाचार के बाद जो पहला भजन गाया गया वहां पर, जो पहला भजन बजा, वो कबीर साहब का था। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। जब भी हमारे देश में मुसीबतें आई हैं, तकलीफें हुई हैं, अभी मैं नेपाल से आया, काठमांडू में था, वहां जो दंगा हुआ कुछ तो मैंने अपनी आंखों के सामने ही देखा। यदि उस वक्त दिल्ली गवर्नमेंट या भारत सरकार वहां पर होती तो मैं कहता हूं 200% नहीं, 1000% मैं कहता हूं कि कबीर के भजन बजाए गए होते। जब जैन जी वहां के संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और सिंह दरबार को जला रहे थे, वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को जब वो भून रहे थे, आग के हवाले कर रहे थे, लोगों को कुछ भी कर रहे थे, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे, पानी में, नदी में कूदा करके पिटाई कर रहे थे उनकी, तो कबीर साहब को ये भजन बजाया गया होता। यहाँ बजा है और आज भी बजता है, और आज भी बजना चाहिए। मतलब सिलेबस में जिस तरीके से कबीर की वाणियों को हटाया जा रहा है, ये हम सब के लिए जानने और समझने का दौर है। तो मैं बता रहा था, आप कोई साधारण सा काम कर रहे हैं,
वो प्रेम के लिए ही करते हैं। एक लड़का एक लड़की को चाहता है, क्यों चाहता है? वो उसकी चाहत तो पूरी हो जाती है 2 4 10 दिन के बाद, लेकिन कोई खोखलापन रह जाता है जो जिंदगी भर पूरी नहीं होती है। यही है कबीर साहब का प्रेम, जो रुपये पैसे और जिस्म से दौलत से बहुत आगे की चीज है। ये बच्चों की आंखों में आप देख सकते हैं। मैं काठमांडू में यहाँ आने के लिए एयरपोर्ट पर था, एंट्री ले रहा था, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट पर था। 1 घंटा टाइम था, तो मैंने कहा कुछ वीडियो शूट कर लिया जाए। तो मैं वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था, उधर से एक नेपाली लड़की आई जिसे मैं जानता नहीं, मैं देख भी नहीं रहा था उनको। वो आई और मेरे हाथ से मोबाइल ले ली। सोचिए जरा, मोबाइल ले ली, कहा आप आराम से बोलिए, जो बोलना है आप खड़े हो जाइए, मैं फोटो शूट करती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ। मुझे पता ही नहीं था, मतलब आंख भी नहीं मिलाया, मैं कौन लड़की थी वो कौन आज भी नहीं जानता। उसने वीडियो शूटिंग शुरू कर दी। मतलब ये है प्रेम, जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। जब दूसरों के अंदर कोई परमात्मा देख लेते हैं तब हम सचमुच में प्रेम में होते हैं। ये है कबीर साहब का प्रेम। साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। ये हम सबको सुनना है, मुझ जैसे साधु संत को भी, जो कहीं ना कहीं आश्रम के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, सदगुरु हैं, प्रमुख हैं, महंत हैं, दीवान हैं, या और अध्यक्ष वगैरह हैं, या आप जैसे लोग जो कबीरपंथी हैं, पति पत्नी हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, ताऊ ताई, चाचा चाची, या बेटे बहू हैं, ये मैं को निकालिए, ये बिल्कुल नकली मैं है, ये कभी काम नहीं आता है। आप मैं के पहले भी थे जब बचपन में थे और प्रेम से भरे हुए थे। जब से आप पति हुए हैं, पत्नी हुए हैं, ये आपका प्रेम खो गया, मैं बचा हुआ है। ये मैं बहुत झूठा है। जैसे समंदर में लहरें उठती है और एक लहर कहे कि मैं ये हूँ, फलानी या फलाना, सोचिए उसकी क्या औकात है। अभी उठी है लहर, अभी गिर जाएगी, मैंपन खो जाएगा। तो ये मैं बिल्कुल अभी जाने वाला है आपका, ये मैं से बाहर निकलिए। तो जो सदगुरु का प्रेम है तब प्रकट होगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहिर से शीश दे ले जाए। इसके लिए कोई सौदेबाजी की जरूरत नहीं है, बस अहंकार जो हमारी खोपड़ी है, जो मैं बनकर बैठा है, इसी मैं को हम खत्म कर देते हैं, तो अपने आप जो भी प्रकट होगा वही परमात्मा है, वही कबीर साहब का प्रेम है। इसकी तमाम परिभाषाएं हैं, आप सब जानते हैं, समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम सब जो कबीरपंथी हैं, अलग अलग अखाड़े में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, मठ में, गुरुद्वारा और चौबारे में रहते हैं, हम सबको चाहिए कि कबीर साहब के आने का अंदाज फूल में हुआ, जाने का अंदाज भी फूल में हुआ। पूरा जीवन फूल जैसा था उनका, सुगंधी बिखेरते रहे। इसी सुगंधी को पकड़ें, कबीर साहब के प्रेम को पकड़ें, कबीर साहब के सत्य और अहिंसा को। बाकी बहुत छोटी चीजें हैं, तो पूरा कबीर पंथ एक है। और ऐसे ही पूरे कबीर पंथ को एक होना है, एक मंच पर आना है। ये बहुत बड़ा अवसर है कि यहाँ के आयोजकों ने पूरे कबीर पंथ को इकट्ठा ही नहीं किया, बल्कि सिख मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी यहाँ पर लाके बुलाया। इसके लिए इस कार्यक्रम के मुख्य जो ऑर्गेनाइजर हैं, विप्लव जी, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। मैं पहली बार देखा कि छत्तीसगढ़ में कोई लड़का, वो पैथोलॉजी डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उसके बावजूद उनकी अच्छी साहित्यिक पकड़ है और नाम भी क्या गजब का है, विप्लव। तो आने वाले दिनों में एक जलजला उठाए, एक तूफान उठाए कबीर साहब के लिए, कबीर पंथ के लिए, सत्य के लिए, प्रेम के लिए, और उनका मिशन काफी बड़ा हो, कामयाब हो। बहुत अच्छी शुरुआत करी है, एक बढ़िया प्यारा सा एक होनहार नौजवान हमें मिला है। इनके जैसे कम से कम 10 25 जवान चाहिए हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। और जो विश्व गुरु रहा है कभी कभी हमारा देश, वो फिर से चमकता दमकता विश्व गुरु बन जाएगा। ऐसा ही हो, इन्हीं उम्मीद के साथ आप सबको साधुवाद, शुक्रिया, साहेब बंदगी। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते थे। साहेब के बारे में यही बात होती है
कि उनकी वाणी हम सुनना तो चाहते हैं, चाह रहे थे। तो यतीन्द्र साहब जी, समय की अपनी सीमा है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ओजमय वाणी से जिस तरीके से आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और जिसे भारतीय संस्कृति में तीर्थ की नगरी कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, आप वहाँ से आए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।